और हम ये मानते हैं कि अकेली काजल तो कुछ कर ही नहीं सकती है, हम कुछ अकेले तो कुछ है ही नहीं। और यदि कोई ऐसा मानता है कोई व्यक्ति कि वही सब करने वाला और उसी ने किया है, तो हमें लगता है उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जैसे कि यदि राम मंदिर बना है तो राम मंदिर किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी ना बनाया, पूरे समाज का संघर्ष था, हिंदू समाज का संघर्ष था। 74 बार युद्ध हुए, ज्यादातर युद्ध हम हारे, पर हिंदू समाज ने कभी हिम्मत नहीं हारी, निरंतर संघर्ष करता रहा। अयोध्या की भूमि रक्त रंजित होती गई, कार सेवकों ने बलिदान दिए। मैं गुजरात से आती हूँ, 59 कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जला दिया गया। ये सारे त्याग और बलिदान दिए, तब आज जाकर 500 वर्ष की कठिन संघर्ष के बाद हम लोग 22 जनवरी 2024 के दिन जब भव्य राम मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं और रामलला को पुनर्स्थापित करते हैं, और अब जब राम जन्मोत्सव आने वाला है इस 17 तारीख को, तो हमारा उत्साह दुगना है। क्योंकि हर वर्ष जब हम राम जन्मोत्सव मनाते थे तो मन में एक दुख होता था कि जिस राम का के जन्म का उत्सव हम मना रहे, उसी राम को तो हमने टेंट में बिठा के रखा है, उन्हीं की जन्मभूमि पर। मगर ये राम जन्मोत्सव हमारे लिए विशेष उत्साह लेके आया है। तो यदि हमें हमारा परिचय देना है तो हम ये कहेंगे कि हम सदैव बात करते हैं विश्व के प्रत्येक हिंदू की, यहाँ उपस्थित प्रत्येक नारी शक्ति की, कि कौन हूं मैं। जब हम मैं कहेंगे तो आप समझिएगा कि हम आप सबका परिचय दे रहे हैं कि मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तनमन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ, कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं पांचाली का मान भी हूँ, मैं सीता रुक्मणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ, कि मैं भारत की पावन माटी, साक्षी हूँ अभिमानों की, मैं तन्मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी। और क्योंकि ये कार्यक्रम जो है हमारे इंदौर की जो हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं उनके लिए आयोजित किया गया है, और मंच पर हमारी 3 नारी शक्ति जो विराजमान है, तीनों नारी शक्ति को हम शत शत नमन करते हैं। हालांकि जब हमें परिचय करा, देखो हमारे राइट में डॉक्टर, हमारे लेफ्ट में डॉक्टर बैठे थे, लेकिन खुशी हमें तब होती है जब हमारे सामने कोई लॉयर बैठा होता है और हमें ये सब खुशी होती है कि कोई बचाने वाले बैठे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक हम पर जितने भी केस हुए हैं ना, उसमें हमें अपने ही संगठन के हिंदू जागरण के ही लॉयर्स बचाने आप आए, इसलिए आज हम बिंदास बाहर हैं। तो लॉयर से विशेष प्रेम है। और क्योंकि आज हम नारी शक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो जब हम इंदौर की भूमि पे बैठे हैं, मध्य प्रदेश की पावन धरा पर है, तो अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए आदर्श स्वरूप है। 300 वर्ष का जन्मोत्सव अब उनका हम मनाने जाएंगे 31 मई 2024 के दिन, उनकी 300वीं जन्म जयंती वर्ष शुरू होने वाला है। हमारे लिए गर्व की बात है, आज भी वो हमारा आदर्श है। और हमें ऐसा लगता है, हालांकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, पर हमारा मन ये मानता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अहिल्याबाई होलकर के बाद यदि मंदिर का जीर्णोद्धार किसी ने किया है तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही। मंदिर हमारी पहचान है। क्यों मंदिर जरूरी है, क्यों हिंदू लड़ता नहीं है जब वो देखता है कि उसके ही मंदिरों पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। हिंदू जागरण का 3 मुख्य कार्य है, लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण। भूमि अतिक्रमण तो सबसे ज्यादा, यदि भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का कार्य किया है तो अहिल्याबाई होलकर ने किया है। चारों दिशा में उन्होंने वो कार्य किया और अवैध अतिक्रमण उन्होंने दूर करवाया और हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। परंतु समय आज ये है कि भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र चल रहा है और 3 स्टेज पे काम हो रहा है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का घोषणा पत्र है जो ये कहता है कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है। और उसके लिए करना क्या, बिल्कुल ब्लूप्रिंट बनी हुई है कि लव जिहाद करो, भूमि अतिक्रमण करो और धर्मांतरण करो। अब ये इतना घनघोर षड्यंत्र है कि जिसका कनेक्शन भी आतंकवाद के साथ है। और अभी कुछ समय पहले, शायद पिछले महीने, 1 महीना पूर्ण हुआ
हुआ इस विषय को कि देवबंद के मौलाना ने क्या घोषणा कर। देवबंद से ये घोषणा हुई कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है, गजवाए हिंद करना है, इसलिए लड़कों तुम तैयार हो जाना और यदि तुम्हें बलिदान देना पड़े तो हम तुम्हें शहीद का दर्जा देंगे। मतलब खुले आम भारत को इस्लामिक देश बनाने की षड्यंत्र वो बोल रहा है। लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लिख के हिंदुस्तान। अधर्म चरम सीमा पर है और हमारा इतिहास हमें ये बताता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तो धर्म की स्थापना के निमित्त